केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह महबूबा मुफ्ती की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के प्रोविजंस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा। केंद्र के रुख के मद्देनजर चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की पिटीशन पर सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, PMLA के विभिन्न प्रावधानों और योजना से संबंधित कई पिटीशंस पेंडिंग हैं। मामले को एक स्पेशल बेंच को सौंपा गया है और पार्टियों ने प्रश्नों का आदान प्रदान किया है, जिनमें से एक यहाँ पर है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या हम कह सकते हैं कि आप ट्रांसफ़र पिटीशन को प्राथमिकता देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, हाँ आप कर सकते हैं, मैं एक ट्रांसफ़र पिटीशन ट्रांसफ़र करने का इरादा रखता हूं। अगर वे सहमत हैं तो हम इसे एक साथ कर सकते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवालों में PMLA के तहत जांच शुरू करने से संबंधित मुद्दे शामिल थे। मुफ्ती का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्ण ने कहा कि मामला हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है अगर हम सुप्रीम कोर्ट एक साथ जा सकते हैं। अदालत ने 9 सितंबर को मुफ्ती की पिटीशन को लास्ट डिस्पोजल के लिए 14 सितंबर के लिए लिस्टेड किया था। मुफ्ती ने मार्च में दायर अपनी पिटीशन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 50 को अमान्य और निष्क्रिय घोषित करने, अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण सुरक्षा उपायों से रहित और संविधान के आर्टिकल 20 की 3 क्लास का उल्लंघन करने की मांग की है। एक्ट की सेक्शन 50 प्राधिकरण यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है। समन किए गए सभी व्यक्ति उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने और ED अधिकारियों द्वारा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा न करने पर उन्हें एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है। महबूबा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED द्वारा उन्हें समन जारी करने को भी चुनौती दी है और उस पर रोक लगाने की मांग की है, जिसे पहले कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। 61 वर्षीय लीडर, जिन्हें पिछले साल जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया था, को राष्ट्रीय राजधानी में ED हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। शुरुआत में ED ने मुफ्ती को 15 मार्च के लिए तलब किया था, लेकिन उस समय उन्होंने निजी तौर पर पेश होने पर जोर नहीं दिया। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को तलब किया गया था। मुफ्ती ने अपनी पिटीशन में कहा कि उन्हें PMLA के प्रोविजंस के तहत ED से समन मिला है, जिसमें सजा के दर्द पर सबूत मांगने का आरोप है, जबकि वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जांच का विषय है। उन्हें सूचित नहीं किया गया कि उन्हें आरोपी के रूप में या गवाह के रूप में समन किया जा रहा है और PMLA के तहत अनुसूचित अपराध जिसने कार्रवाई को जन्म दिया, जिसके संबंध में उसे समन जारी किया गया है, पिटिशनर जांच का विषय नहीं है और न ही वह अपनी जानकारी के मुताबिक किसी भी अनुसूचित अपराध में आरोपी है। पिटीशन में दावा किया गया है कि जब से मुफ्ती को संविधान के आर्टिकल 370 के औपचारिक निरस्तीकरण के बाद निवारक नज़रबंदी से रिहा किया गया था, तब से स्टेट द्वारा उनके परिचितों और पुराने परिवार के सदस्यों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कृत्यों का एक सिलसिला शुरू किया गया है। इन सभी लोगों को तलब किया गया है। ED द्वारा और उसके व्यक्तिगत राजनीतिक और वित्तीय मामलों के बारे में एक गहन पूछताछ की गई, जिसके दौरान उनके निजी इक्विपमेंट्स को जब्त कर लिया गया। इससे पहले ED का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट अमित महाजन ने कहा था कि उन्हें औपचारिक नोटिस जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वे कानून के सवाल पर एक शॉर्ट नोट दाखिल करेंगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।